धन योजना में 49.72 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोल दिए गए हैं। पीएम उज्ज्वला योजना में 9.58 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। पीएम आवास योजना की बात की जाए तो सरकार दावा करती है करीब 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। पीएम मातृत्व वंदना योजना में 3.32 करोड़ महिलाओं को 5,000 रुपए दिए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि में 11.27 करोड़ किसानों में 6,000 सालाना दिए गए हैं। इधर पीएम मुद्रा योजना में 42.91 करोड़ लोगों को लोन दिया गया है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 34.18 करोड़ लोगों में बीमा हुआ है। पीएम जन आरोग्य योजना में 5.48 करोड़ लोगों का इलाज हुआ है। पीएम ग्राम सड़क योजना में 7.42 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। स्वच्छ भारत अभियान में 11.23 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। हर घर नल से जल योजना में 12.85 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल दिया गया है। हेल्थ सेक्टर को लेकर सरकार यह दावा करती है कि देश में 2014 तक कुल 387 मेडिकल कॉलेज थे जो बढ़कर 700 हो गए। 2014 तक देश में कुल 6 एम्स थे जो सरकार कहती है कि अब बढ़कर 24 हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के दावों की बात करें तो सरकार कहती है कि देश में 2014 तक 16 आईआईटी थी जो बढ़कर 23 हो गए हैं। 2014 तक कुल 723 यूनिवर्सिटी थी जो बढ़कर 1100 से ज्यादा हो गई है। 2014 तक देश में 13 आईआईएम थे जो बढ़कर 20 हो गए हैं। इसके अलावा मेट्रो की अगर बात की जाए तो 2014 में देश के 5 शहरों में मेट्रो थी जो अब बढ़कर 20 शहरों तक पहुंच गई है। 2014 में 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन थी जो बढ़कर 860 किलोमीटर हो गई है। 2014 में मेट्रो में रोजाना 17 लाख लोग सफर करते थे, लेकिन सरकारी दावों के अनुसार अब 85 लाख लोग ऐसे हैं जो हर रोज यात्रा करते हैं। बिजली की बात की जाए 2014 तक देश के 18,452 गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन सरकार दावा करती है कि आज देश के हर गांव में बिजली पहुंच गई है। सड़कों की बात की जाए 2014 तक देश में 91,287 किलोमीटर नेशनल हाईवे था। आज देश में सरकार दावा करती है कि 1.44 लाख किलोमीटर का हाईवे है। 2014 में रोजाना 12 किलोमीटर हाईवे प्रतिदिन बनता था। आज सरकारी दावों की माने तो 30 किलोमीटर नेशनल हाईवे हर रोज बनता है। एयरपोर्ट की बात की जाए 2014 में देश में कुल 74 एयरपोर्ट थे जो बढ़कर अब 150 हो गए हैं। कई ऐसी भी चीजें हैं जो मोदी राज में पहली बार हुई हैं और आपके लिए वो भी जानना जरूरी है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल में देश में पहली आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति बनी। जुलाई 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनती हैं। 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी देश का यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा हो। अगस्त 2021 में भारत ने ओलंपिक के इतिहास में पहली बार एथलीट ट्रैक पर फील्ड इवेंट में कोई पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने देश को पहला मेडल, वो भी गोल्ड मेडल जिताया। मोदी राज में ही पहली बार गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया गया और इसकी मांग सालों से कई राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। मोदी राज में ही देश को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिला। 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस बनाए गए। इसकी मांग करगिल वॉर के बाद से लगातार की जा रही थी। मोदी राज में ही देश में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ। लंबे कानूनी लड़ाई के बाद 5 अगस्त साल 2020 को भव्य राम मंदिर की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। पीएम मोदी के राज में ही भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान किया गया जिसमें कोविड वैक्सीन की 220 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई। यही नहीं, भारत ने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन सप्लाई भी मोदी के कार्यकाल में। मोदी राज में ही पहली बार देश को 2 ऑस्कर अवार्ड भी मिलते हैं। 95वें ऑस्कर सेरेमनी में भारत को पहली बार फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला, जबकि द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला। मोदी राज में भारत को पहली बार G20 की अध्यक्षता मिली और इसी साल सितंबर महीने में भारत पहली बार G20 की मेजबानी भी कर रहा है। और अगर हल्के फुल्के अंदाज में गंभीर बात कहें तो क्रिकेट के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 साल का कार्यकाल जो था वो नीरस रहा। हाँ, हम समझ सकते हैं कि आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, लेकिन पैमानों का जिक्र हो रहा है। RRR में भी प्रधानमंत्री को हमने क्रेडिट दिया ऑस्कर लाने का, तो यहाँ पर भी एक आंकड़ा हम आपके सामने पेश करते हैं। मोदी के कार्यकाल के दौरान क्रिकेट में भारत ने आईसीसी का कोई भी इवेंट नहीं जीता। 2015, 2019 में भारत वर्ल्ड कप हारा। 2016, 2021, 2022 में T20 वर्ल्ड कप में हमारी हार हुई। भारत 2017 में पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हारा। तो 2021 और 2023 में आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी भारत की हार हुई। हालांकि अगर भारत 2023 का ये वर्ल्ड कप जीत जाता है तो अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, लेकिन जो ये आरोप लग रहे हैं इससे मोदी जी बच जाएंगे और भारत को एक और क्रिकेट का वर्ल्ड कप मिल जाएगा। हम आशा भी करते हैं कि ऐसा हो, भारतीय टीम नाम रोशन करे, क्योंकि सूखा लंबा समय तक हो गया है। लेकिन अब बात करते हैं भारत के उन चीजों की जिसने तस्वीर बदल दी है। जैसे कि भारत इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इस वक्त हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2014 में हम दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकॉनमी थे। पीएम मोदी का यह दावा है कि तीसरे टर्म में भारत दुनिया की 3वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। भारत में दुनिया की सबसे ऊंची
182 मीटर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में लगाई गई है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसकी क्षमता 1 लाख तकरीबन 30,000 दर्शकों की है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर का चिनाब ब्रिज है, जिसकी नदी के तल से ऊंचाई 1315 मीटर है। यह आर्क ब्रिज है और एफिल टावर से आपको जानकर हैरानी होगी 35 मीटर ऊंचा है। 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल भी आज भारत के पास है और यह टनल मनाली को लेह से जोड़ देती है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर रेबल रोड आज भारत में है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने 19,300 फीट की ऊंचाई पर पूर्वी लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है, जिस पर मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं। आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क राजस्थान के जोधपुर में बन रहा है। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की आस्था और भक्ति को लेकर, जिसको लेकर अक्सर विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था भक्ति को विकास और पर्यटन से जोड़ा है और इसका लाभ उन तमाम धार्मिक शहरों में समाज के हर वर्ग को हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 6 बार केदारनाथ गए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम में सैकड़ों करोड़ के पुनर्निर्माण कार्य हुए हैं। 2013 के केदारनाथ त्रासदी से पहले केदारनाथ धाम जाने वालों की संख्या 2012 में 5.83 लाख थी, जो बढ़कर 2022 में 15.63 लाख हो गई है, यानी कि बाबा केदार के दरबार में जाने वालों की संख्या 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। इसी तरह पीएम बनने के बाद मोदी 8 बार काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए हैं। पीएम मोदी ने 900 करोड़ की लागत से बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की 13 दिसंबर 2021 को शुरुआत की थी। तब ही काशी के पर्यटन में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। 2022 में 7.16 करोड़ लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और इस साल की बात की जाए तो केवल मई के महीने तक 2.29 करोड़ लोग बाबा के दर्शन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के बाद से अगस्त के आखिरी हफ्ते तक करीब 10 करोड़ श्रद्धालु ऐसे थे जिन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर साल 2022 को 856 करोड़ की लागत से बने महाकाल कॉरिडोर की शुरुआत की थी। उद्घाटन से पहले 1.5 करोड़ श्रद्धालु सालाना बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। महाकाल कॉरिडोर निर्माण के बाद से ये उम्मीद की जा रही है कि अब यह संख्या दोगुनी हो जाएगी और 3 करोड़ के आंकड़े को पार कर सकती है। इसी तरह साल 2023 में जनवरी से जून तक भारत आने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या जो है वो 43.80 लाख हो चुकी है, जबकि पिछले साल ये संख्या केवल 21.24 लाख थी। यानी कि पिछले साल की तुलना में इस बार विदेशी सैलानियों की संख्या जो है 106% का इजाफा देख रही है। विदेशी पर्यटन के साथ साथ घरेलू पर्यटन के क्षेत्र में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। साल 2021 में 67.7 करोड़ जहां वो था आंकड़ा, तो वहीं 2022 में ये बढ़कर 173.1 करोड़ हो गया है। 2021 के मुकाबले 2022 में घरेलू पर्यटन 156% यानी कि 2.5 गुना बढ़ जाता है। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी सरकार आई थी और उन्हें पूरे किए, कुछ ऐसे हैं जो होने वाले हैं। जैसे कि बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 4 बड़े वादों में से एक वादा किया था जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने का। ये वादा बीजेपी ने 2019 में दूसरी बार सरकार बनने के बाद अगस्त 2019 में पूरा कर दिया था। दूसरा वादा था राम मंदिर के निर्माण का। इस वादे को लेकर अक्सर बीजेपी पर आरोप लगते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन संयोगवश अदालत का फैसला राम मंदिर निर्माण के पक्ष में आ गया। अगस्त 2020 में राम मंदिर के भव्य निर्माण की काम की शुरुआत हो गई। दावा किया जा रहा है कि अगले साल यानी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। बीजेपी ऐसा दावा करती है कि हमने अदालतों में पैरवी मजबूती से की और उसी का असर ये रहा कि फैसला पक्ष में आया और बीजेपी अक्सर इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। इसके अलावा बीजेपी ने 3 तलाक के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने का भी वादा किया था। 2019 में ही केंद्र सरकार ने मुस्लिम आरक्षण विवाह अधिकार संरक्षण कानून बनाकर अपना ये वादा भी पूरा कर दिया। एक और चौथा वादा जो बीजेपी के साथ ही शुरू हुआ था वो था समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और इसको लेकर भी गर्माहट सुगबुगाहट फिलहाल कहा जा रहा है कि अंतिम चरणों में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कुछ और अचीवमेंट्स रहे उनमें से एक अचीवमेंट था डिजिटल इंडिया, यानी कि हमारा डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ना और इंटरनेट को लेकर एक ऐसी क्रांति जिसका लाभ तमाम वर्गों ने उठाया है। सोशल मीडिया के इस दौर में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें एक बड़ा लाभ उस इंटरनेट के सस्ते हो जाने का है। हालांकि कई विपक्ष के लोग ये आरोप लगाते हैं कि इंटरनेट सस्ते होने का असर यह है कि बेरोजगारी का एहसास लोगों को नहीं होता और नौजवान दिन भर बैठकर ट्वीट या सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी करते हैं, एक दूसरे से उलझते रहते हैं।